इब्तदा है रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से। हमारी जो टेक्स्ट के हवाले से क्लास थी आज उसका दूसरा हिस्सा है हमारा। पहले हिस्से में आपने गुज़श्ता जो क्लास देखी थी उसमें हमने टेक्स्ट के हवाले से इसको किसी शेप के साथ कैसे एडजस्ट करना है, लोगो वगैरह जब बनाते हैं उसमें गवर्नमेंट के लोगोज़ हैं या दीगर इस तरह के अमूर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्लस ये कि हमने नाइफ़ टूल से उसको काट के उसमें दो तरह के रंग किए थे और एक्सट्रूड टूल के ज़रिए से हमने उसको 3D शेप दी थी। आज हम इसमें उर्दू के इस्तेमाल को भी साथ में देखेंगे। प्लस ये कि जो MS वर्ड में हम आपको सिखा चुके हैं टेक्स्ट के हवाले से, तो वो वाली सारी जो खसूसियात हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पे हमने पैराग्राफ लिख के तो उसकी अलाइनमेंट की थी। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कल हमने जो काम किया था उसमें हम जहाँ पर भी क्लिक करते हैं वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है और वहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और फिर उसको ब्रेक अपार्ट करके तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हम जो इस्तेमाल हैं उसके कर सकते हैं। आज हम देखें तो हम अगर क्लिक करके ड्रैग करते हैं, जितने एरिया में हमने ड्रैग किया उतने एरिया में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके नोड्स हैं और ये एक नोड है जो टेक्स्ट बॉक्स को एक पर कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनली जो है बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। इन कॉर्नर से पकड़ें तो ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले आता हूँ। एलिप्सम से मैंने आपको बताया था कि हम टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं और ये कॉपीराइट फ्री होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ हमेशा। चलें, ये जितना भी टेक्स्ट है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है। अब यहाँ से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को। ये देखें, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो जो इजाफी टेक्स्ट है वो भी इसमें एडजस्ट हो गया। F4 मैंने प्रेस किया तो ये आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसकी फॉन्ट बड़ी छोटी करना चाहूँ तो कंट्रोल A करके यहाँ से आके मैं, जैसे MS वर्ड में हम फॉन्ट बड़ी छोटी करते हैं, यहाँ से भी बड़ी छोटी हम फॉन्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ज़ाहिर है ये अंग्रेज़ी है तो ये लेफ़्ट साइड की अलाइनमेंट है इसकी। अगर हम इसको यहाँ से जाके राइट अलाइनमेंट देना चाहें, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है तो वो भी दे सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट करना हो तो सेंटर कर सकते हैं। फुल जस्टिफाई कर सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, फुल जस्टिफाई का क्या फ़ायदा है कि उसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो लाइनें, ये जो ये वाली लाइनें हैं, ये वाली हमारी, ये देखें सारी इक्वल हो गई हैं। ठीक है, एक तो ये अमूर इसमें सरअंजाम दिए जा सकते हैं। इसी तरह अगर MS वर्ड में आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और वो यहाँ पर आप लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल, ये तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स ओपिनियन का हमने हमारे पास डॉक्यूमेंट था। हम इसको कंट्रोल A कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर पिछले को मैं डिलीट करता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पर एज इट इज़ आ गया है। अब इस पे अगर मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ, चूँकि ये MS वर्ड से मैं लाया हूँ, तो मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये MS वर्ड में ही ओपन हुआ है। अब जो कुछ यहाँ पे तब्दीली करेंगे वही फिर आपके उस डॉक्यूमेंट में जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ तो मैं अगर इसे क्लोज करता हूँ तो ये देखें, ये नाम यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब MS वर्ड से यहाँ पर हम ला के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बल्कि कंट्रोल Z करता हूँ, जो टेक्स्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था उसी को लेके आता हूँ। इस टेक्स्ट को भी रखते हुए, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सारे का सारा कैपिटल हो जाए, तो ये टेक्स्ट का हमारे पास मेन्यू है। तो यहाँ पर आकर हम इसको कैपिटल करना चाहते हैं तो चेंज केस हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखें, ये चेंज केस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो अपर केस करेंगे तो ये देखें कैपिटल हो गया। इसी तरह MS वर्ड में आपको मैंने सिखाया था कि ये चेंज केस में क्या क्या कुछ होता है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। चेंज केस में हम जाते हैं तो लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, जैसे ये है कि हर एक जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या हो गया है, कैपिटल हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर देखें तो टेक्स्ट में जाएं तो टैब है,
मतलब मैं यहाँ से जाता हूँ और अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट में जाके यहाँ से मैं टैब करता हूँ, तो आप कितनी इसके अंदर टैब ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर 14 कर देता हूँ तो अप्लाई तो होना चाहिए इसको, एनी हाउ ये अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन नॉर्मली टैब से क्या है कि आप अपने टेक्स्ट को आगे पीछे ले जा सकते हैं, बुलेट्स आप दे सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। इसके मैं 2 कॉलम करता हूं तो ये देखें 2 कॉलम बन गए हैं सारे टेक्स्ट के, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप बुलेट्स देना चाहते हैं इनके साथ तो टेक्स्ट में जाएं, यहाँ से बुलेट्स में जाएं और कोई भी बुलेट्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है या कोई भी इनमें से इस्तेमाल करना चाहें, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, ओके करता हूँ तो ये देखें। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये देखें बुलेट्स बनती जा रही हैं साथ साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर ड्रॉप कैप आप लगाना चाहें, अब ये MS वर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ चुके हैं उनको तो इन सारी चीज़ों का इल्म है कि ये क्या चीज़ें हैं। टेक्स्ट में जाएं और ड्रॉप कैप में जाएं और यहाँ से 3 लाइनों पे मैं कह रहा हूँ कि ये आई जो है 3 लाइनों पे हो। अगर ज़्यादा करूँगा, जैसे मैं 4 करता हूँ तो ये 4 पे आ गया, 5 6 7 नज़र आ रहा है कहाँ तक ये चला गया। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये जो हमारी मुतलका कमांड्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा ये जो बाकी की हैं ये इतनी इस्तेमाल नहीं होती, जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। टैब पता नहीं क्यों नहीं ये अप्लाई हुआ, एक लाइन पे करके देखते हैं। टेक्स्ट टैब, में भी इसके अप्लाई होने की कोई और कंडीशन हो। एनी हाउ जितना मैंने बताया इसका पता चल गया आपको। इसी तरह से हम अगर यहाँ से इन पेज में जाते हैं और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट लिख के लाते हैं, जैसे हम लिखते हैं आज़माइशी तहरीर बगस कोरल ड्रा उर्दू क्लास, तो यहाँ से एरो टूल लेना है आपने, इस पे क्लिक करना है, कॉपी करना है और इसको कोरल ड्रा में ले आना है। ये बात याद रखनी है कि अगर आपने इन पेज से उर्दू लेके आनी है तो इन पेज पहले से आपका खुला हुआ हो। अगर आप बाद में खोलेंगे कोरल ड्रा से, बाद में इन पेज खोलेंगे तो फिर यहाँ पर वो कोडिंग आ जाएगी या कीड़े मकोड़े से ही आएंगे, आप कहेंगे ये क्या आ गया है। 2 गलतियां स्टूडेंट करते हैं। एक तो वो जब इन पेज से टेक्स्ट लाना होता है तो वो टेक्स्ट मोड में ही ला रहे होते हैं, ऐसे ही उसको कॉपी करते हैं और इधर ला के तो पेस्ट कर रहे होते हैं। इसने पेस्ट ही नहीं किया बुनियादी तौर पे, वैसे ही है कि कीड़े मकोड़े ही इधर आएंगे, ठीक है। वो कोडिंग होती है अपनी इनकी, वो आ जाती है ये। और दूसरा ये कि इन पेज को बाद में खोलते हैं, इन पेज पहले और कोरल ड्रा बाद में खोल के तहरीर यहाँ पे आपने लानी है। और अभी जो हमारे पास कोरल ड्रा आ रहे हैं, जैसे ये हमारा कोरल ड्रा 2019 है, इसमें यह सहूलत है कि अगर आपने उर्दू इंस्टॉल कर रखी है अपने पीसी पे, जैसे पाक उर्दू इंस्टॉलर से हम करते हैं, तो आप फिर टेक्स्ट टूल लें और यहाँ से इसको चेंज कर लें उर्दू में और यहाँ पर अभी आके लिखें तो आज़माइशी तहरीर बगर्ज कोरल ड्रा उर्दू तहरीर क्लास, ठीक है। तो इसको इसने उसमें लिखा हुआ है, आई थिंक के असर में लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से जाके एरियल में सॉरी इसने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नूरी नस्तलिकी आपको नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने इसको भी उर्दू में चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं जाता हूँ
अनग्रुप करता हूँ तो ये देखें ये सारे के सारे अलहदा हो चुके हैं। ठीक है, हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर जाके मैं अनग्रुप करना चाहता हूँ तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। लेकिन उसमें बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ तो ये अनग्रुप कर देता हूँ यहाँ से, तो कुछ अभी भी ऐसे होंगे जो आपस में, ये देखें इतना सा तो हो गया, ये नहीं हुआ। अब इसको अगर मैं मज़ीद अनग्रुप करना चाहता हूँ तो कर्व को जब मैं अपार्ट करूँगा तो ये यहाँ पर ये देखें इसके अंदर, ये जब स्वाद के अंदर ये वाला जो है ये अलहदा हो गया। तो उर्दू तो इसमें लिखी जा सकती है डायरेक्ट भी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, इनको बिल्कुल अलहदा करना होता है। फिर अलहदा करके जैसे उर्दू की हेडिंग जब बनाई जाती है तो फिर इसको यहाँ पर लाएं, यहाँ पर ले आएँ, इसको यहाँ पर ले आएँ, या इसको छोटा करके इस्तेमाल कर लें। हाँ जी, आजमाइशी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आजमाइशी तहरीर। इसको मैं मज़ीद अगर अनग्रुप करता हूँ यहाँ से, अब मज़ीद इसको मैं अपार्ट कर सकता हूँ, तो यूँ और यूँ, इस तरह से जैसे अखबारों में होता है। तो इस तरह की अगर हमें इसके अंदर चेंजिंग्स करनी है तो वो फिर उर्दू जो हम इन पेज से लाते हैं उसमें ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम पेश आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें खूबसूरत तहरीर करने के लिए मिसाल के तौर पे बेशक इसको यूज़ कर लें, या जो हम यहाँ इन पेज से लाते हैं इसको मैं लेके आता हूँ वहाँ पर, कॉपी और पेस्ट और कंट्रोल वी करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको छोटा करना है, डायरेक्ट पकड़ के नहीं करना, उससे जो अल्फाज हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, स्क्यू हो जाते हैं, वो बड़े अजीब से भद्दे से लगते हैं। ये जुल्म नहीं आपने करना। ठीक है, ये इस तरह से नहीं करना जैसे ये ऐसे करते हैं कुछ लोग, ये इधर को कर लिया, ये नहीं करना। जो इसकी एक स्टैंडर्ड है उसको हमने कायम रखना है। इसकी हम कर लेते हैं एक कॉपी, और इसको हम कर लेते हैं F12 पे चले जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कर लें या फिर F12 पे चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। आउटलाइन पेन डायलॉग हमने ओपन करना है, F12 प्रेस करना है। ये F12 प्रेस किया, यहाँ से हम इसको 8 कर लेते हैं। ये आपके टेक्स्ट के साइज़ पे डिपेंड होता है कि ये इसको किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। मैंने इसको F12 पे जाके यहाँ से इसका जो मीटर है इसको कर लिया, सॉरी विथ इसकी को कर लिया मैंने 10 कर लेते हैं, ज़्यादा मुनासिब है। कॉर्नर और लाइन कैप्स जो हैं इनको हम सबको राउंड कर देते हैं, ये लें जी। ठीक है, इसको मैं कलर भी दे देता हूँ, जो भी आपने देना है। फॉर एग्जांपल चलें रेड ही दे देते हैं, यहाँ से ये लें रेड कलर दे दिया इसको। बिहाइंड फिल, स्केल विद इमेज, ये दोनों करने हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये देखें ये शेप है, बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज करेंगे तो ये शेप बन जाएगी। अब इस दूसरे को मैं लेता हूँ और इसके अंदर मैं रेड कलर कर लेता हूँ, इस पर भी F12 प्रेस करता हूँ, और उसमें 10 किया था, इसमें मैं इसको 5 कर देता हूँ। और अब सिर्फ बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज करना है। पहले में हमने ये कॉर्नर और जो कैप्स हैं इनको राउंड किया था, इसमें हमने इन दोनों को राउंड नहीं करना, सिर्फ बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज करना है। और ये लें, तो इसकी आउटलाइन हमने वाइट करनी है, उसकी रेड की थी, इसकी हम वाइट कर देते हैं। वाइट कलर यहाँ पे चलें, ये ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं इसको इसके ऊपर ले आता हूँ, सॉरी डबल क्लिक हुआ था, ये उठा के एग्जैक्ट इसके ऊपर ले आते हैं। ये लें, इनको आपस में सेलेक्ट करते हैं और दोनों तरफ से इसको सेंटर कर देते हैं। ये देखें ये कितनी प्यारी एक आउटलाइन बन गई है। ठीक है, अंदर आप चाहें तो कोई और कलर भी फिल कर सकते हैं, जैसे ये मैं अंदर ये कर देता हूँ तो बाहर रेड कलर। ठीक है, और अगर आउटलाइन बाहर की आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आप इसको सेलेक्ट करें और 10 की बजाय यहाँ से 20 कर दें। ओके कर देता हूँ।
ये, ठीक है। तो इस तरह से आप उर्दू में भी काम कर सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी काम कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी इसमें काम कर सकते हैं, MS वर्ड से भी ला सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसमें काम कर सकते हैं। इस तरह हमारी एक और जो चीज़ मैंने कल बतानी थी वो नहीं बता पाया। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पे अपना नाम ही चलें लिख लेता हूँ। तो इसको मैं आर्टिस्टिक मीडिया हमने एक दिन पढ़ा था वो लगाना चाहता हूँ, तो इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से हम आर्टिस्टिक मीडिया अपना ले लेते हैं। कहाँ गया आर्टिस्टिक मीडिया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रीसेट हमारे पास होते हैं, इनको अप्लाई अगर करना हो, ये देखें, और इसका यहाँ से विड्थ कम कर लें तो ये आपके टेक्स्ट को यहाँ से कुछ इस किस्म का स्टाइल बन जाएगा इसका। असल में जो इससे कबल कोरल ड्रा मैं करता रहा हूँ उसमें हम जब फिलिंग करते थे तो ये इसके अंदर फिलिंग नहीं थी होती, इसमें ये फिलिंग हो जाती है अंदर वाइट कलर की, ये लें, ठीक है। तो इस तरह से आप नई नई फॉन्टें खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। समझ आई है? इसकी प्रैक्टिस कर लें और अगर नहीं किसी बात की समझ आई तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। और जो YouTube पे देख रहे हैं वो वाले स्टूडेंट भी इस पे प्रैक्टिस करें, अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।